अब यही प्रमाण आपको कुरान शरीफ ये पवित्र शास्त्र देगा। अब इसमें भी 3 रोल हैं। एक तो हजरत मोहम्मद वो पाक आत्मा पैगंबर, और एक उसका खुदा निराकार जो सामने नहीं आता, कोई आकाशवाणी करके या किसी जीव में किसी पुजारी में प्रवेश करके उनके दूत वो फरिश्ते आदेश देते रहते हैं। यहाँ पर वो निराकार अल्लाह, यही वो काल भगवान है, ये ब्रह्म है, ये अव्यक्त है, ये सामने नहीं आता, ये निराकार कहलाता है और आकार में ये अपने लोक में रहता है अलग से। वो निराकार अल्लाह जैसे अर्जुन को कह रहा है ब्रह्म, ऐसे ही ये हजरत मोहम्मद को कह रहा है। क्या कहता है कुरान शरीफ और सूरत फुरकानी नंबर 25 नंबर सूरत फुरकानी में और आयत नंबर 52 से 59 तक आपको दिखाना चाहूंगा, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण है, उस कबीर परमेश्वर का नाम लिखा है। और फिर कहा कि उस परमात्मा के ऊपर विश्वास रख, वो जिंदा रूप में जो मोहम्मद जी तुझे मिले थे आके। कबीर साहब जिंदा रूप बनाकर, जिंदा एक महात्मा होते हैं मुसलमानों धर्म में, काला टोप, काला ही ओवरकोट एक ही पहनते ऊपर से लेके नीचे तक का, और सिर पे लंबे चोटे का एक टोप होता है, कैप, हैट नोट कैप, और उसका लंबा चोटा टोप सी होती है, टोप लंबी होती है उसकी चोटी। और वो जिंदा रूप में आते हैं धर्मदास जी को, गरीबदास जी को, नानक जी को और मलुकदास जी को, गीसा संत जी को, दादू साहेब जी को, इन सभी को जिंदा रूप बनाकर ही वो दर्शन दिया उस परमेश्वर ने। ऐसे ही हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा रूप में वो कबीर परमेश्वर आकर समय मिले थे। अब वो निराकार अल्लाह कहता है कि पैगंबर ही हजरत मोहम्मद उस परमात्मा कबीर की तू पाकी बयान कर, उसकी महिमा का गुणगान कर, और उस कबीर साहब को तू अल्लाह बताएगा, भगवान बताएगा। और वो काफिर लोग जो अल्लाह से मुख मोड़े हुए आन पूजाएं करते हैं और देवताओं की पूजा करते हैं, वो इस पर विश्वास नहीं करेंगे। तूने उस परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने के लिए संघर्ष करना है, उस कबीर साहब के लिए संघर्ष करना, उन काफिरों का कहा मत मानना। और ये वही परमात्मा है जो सर्वशक्तिमान है, इसको कोई मारने में समर्थ नहीं है। और वो अपने बंदों के गुनाहों से खूब परिचित है, अर्थात वो तेरे पाप कर्मों को भी काट सकता है। वो कबीर परमेश्वर है, वो अल्लाह बड़ा लिख दिया इन्होंने, वो कबीर परमेश्वर है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ देखो, जो गीता जी के 4 अध्याय का 33 और 34 श्लोक बताता है, वही प्रमाण कुरान शरीफ बता रही है। ये पवित्र पुस्तकें, पवित्र बाइबल, पवित्र कुरान, पवित्र गीता जी, पवित्र वेद और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब, पवित्र कबीर परमेश्वर का सत शास्त्र, पवित्र गरीबदास जी का सत ग्रंथ साहिब और कबीर साहब के जो सीधे परिचित संतों की जो वाणी है, यही सब एक ही सिद्ध किया है कि वो कबीर परमात्मा है। और उन्होंने यही बताया कि पूरे संत से ही बात बनेगी, इन शास्त्रों के केवल पढ़ने मात्र से नहीं बात बनेगी। इन्होंने इशारा किया कि ऐसे करो, वैसे ही हमने करना होगा, तब हम सफल होंगे। अब देखिए, ये कुरान, पवित्र कुरान शरीफ के अंदर उस परम पिता की प्रत्यक्ष महिमा, वो कबीर भगवान है, यही आपको वेद बताएंगे। ये कुरान शरीफ, और इसमें लिखा है कि इस पुस्तक में कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। ये कहां से है?
जालिकल किताबु ला रेब जैला फीही, यह वह इलाही पुस्तक किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं है। कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ, इसका अनुवाद सटीपन शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में, ये लिखी तो अरबी भाषा में है, लिपि उर्दू है। अब इसमें साथ में हिंदी में भी इसको टीका किया है। शेरवानी संस्करण, प्रकाशक लखनऊ किताबघर, मोरम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, ये प्रकाशित है। और इसमें अभी आपको दिखाता हूं 606 पृष्ठ पे ये है प्रश्न नंबर 604। और यहां देखिए ये कुरान शरीफ, ये कुरान शरीफ, ये सूरत फुरकानी 25। अब इसमें ये हिंदी में जो कि तुम लिपि हिंदी बनाकर देवनागरी, और ये अरबी लिखा हुआ है, ये देख रहा हूं। और ये उर्दू में जो का तो लिखा है, जो इस हिंदी में लिखा है। ये भाषा तो अरबी है, लिपि उर्दू है। इसमें 52वीं आयत देख लेना, कोई उर्दू का जानने वाला हो, यहां देखना, ये लास्ट वाली 52वीं आयत है। इसमें ये है जहदन खबीरन, इधर जहदन कबीरन, ये कबीर परमात्मा का जिक्र स्पष्ट नाम लिखा है कबीर। यहां देखो 52वीं आयत में, ये 52वीं आयत में है। ये 51 से प्रारंभ है, ये 51 समाप्त हुई। ये फला तुति अल काफिरन व जाहिदुम बहीर जिहादन कबीर, इसका क्या अर्थ बनता है इन्हीं की भाषा में। इन्होंने कोशिश की है समझाने की, लेकिन ये पूर्ण परिचित ना होने से क्या कहते हैं, ए पैगंबर तो काफिरों का कहा न मानना, ये इसकी हिंदी की है। और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब यहाँ कबीर का अर्थ इन नादानों ने केवल बड़ा लिख दिया। ऐसे वेदों के सरलार्थकर्ताओं ने कबीर 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 का अर्थ कांति परिचय सर्वज्ञ आदि करके और उनको गोल गोल कर दिया। यहाँ कबीर कबीर शब्द ही लिखना था। अब इसका वास्तविक अर्थ क्या बनता है? इसका वास्तविक अर्थ बनता है कि हे पैगंबर अर्थात हजरत मोहम्मद जी को उनके अल्लाह भगवान निराकार ये काल कह रहा है कि ये काफिर उस कबीर को परमात्मा नहीं मानेंगे, और आप उनके साथ इन कुरान शरीफ में जो मैं तुझे बता रहा हूं, मेरे द्वारा जो आदेश, कुरान शरीफ में फरिश्तों के भी आदेश है, लेकिन जो परमात्मा का आदेश है वो सर्वोत्तम है। मैं जो तुझे बता रहा हूं ये सत्य मानना, और ये कुरान में जो मैं दलील दे रहा हूं इनके बेस पर, इस आधार पर, इस प्रत्यक्ष प्रमाण पर तो इनके आधार पर सत्य मानता हुआ उन काफिरों का सामना करना, संघर्ष करना, उनके साथ लड़ना नहीं, संघर्ष करना। वो कहेंगे कबीर परमात्मा नहीं, आप उनकी मत मानना, अपने इन कुरान शरीफ में जो मैं तुझे बता रहा हूं इसके आधार पर तू चलता रहना और आगे उसी परमात्मा के बारे में सत्य ज्ञान दर्शन करना। अब 51 में यहां देखो, उसके बाद 58 और 59 आयत में ये खबीरन लिख दिया इन्होंने, खबीरन, जबकि ये कबीर है, कबीरा कबीरन, ये जिहाद कबीरा खबीरा, ये है कबीर शब्द, लेखन में मिसप्रिंट हुआ है। यहां देखिए आगे, ये खबीरन, ये कबीर है, जहां आपने पहले देखा था बिल्कुल कबीर लिखा है, ऐसे ही ये भी कबीर ही है, लेकिन इनका अपने हिसाब से लिखने से, यहां देखो ये वो 52वीं आयत में आप देखिए इधर, ये सीधा कबीर लिखा है, ये आपके सामने है कबीरन, ये भी कबीरन ही है, वहां कबीरन गलती से लिखा गया, मिसप्रिंट हुआ है। अब इसका हिंदी देखो,
हिंदी देखो, अब ये 51, 52वीं 53वीं आयत है, ये आपके सामने 53वीं आयत, और वो चलते, और वही है जिसने, ये वो परमात्मा है कबीर जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक मीठा प्यास बुझाने वाला, खारी कड़वा, और दोनों एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। अर्थात ये परमात्मा है जिसने सारी सृष्टि को अपने हिसाब से रचा हुआ, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसब यानी किसी का बेटा या बेटी, और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और वह और तुम्हारा परवरदिगार, हजरत को कह रहे हैं, हजरत मोहम्मद को, निराकार परमात्मा पूर्ण परमात्मा के बारे में, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने में शक्तिमान है, वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे सो कर सकता है। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं, आन देवी देवताओं की पूजा करते हैं जो न उनको नफा पहुंचा सकते और न उनको नुकसान पहुंचा सकते। काफिर जो अविद्याकारी होते हैं, जो वास्तविक बात को नहीं समझते, न मानते, उनको काफिर कहते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हुए, अर्थात वो सत भक्ति नहीं कर रहे। 55 में लिखा है, ए पैगंबर, हमने तुमको, ये निराकार अल्लाह, ये काल भगवान जो सामने व्यक्त रूप में नहीं आता, अव्यक्त रूप में रहता है, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा है कि उनको बताओ कि गलत काम करोगे तुम्हें सजाएं मिलेंगी, गलत भक्ति करोगे तो तुम्हें हानि होगी, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म यानी परमात्मा के बारे में सत्संग करने की कोई मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अगर कोई भक्ति चाहता है उस प्रभु के पाने की तो तू नाम जप ले। ए पैगंबर, ओए होए, उस जिंदा, ये चैतन्य तेने अपनी तरफ से कर दिया, ये नहीं इसका अर्थ बनता। उस जिंदा रूप में जो तुझे मिला आकर प्रभु अल्लाह पूर्ण परमात्मा, उस पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं, वो कभी मरने वाला नहीं, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफी खबरदार है। यानी वो सब जानता है अपने बच्चों, अपने बंदों के, यानी जो उनकी भक्ति करते हैं उनके सब का पाप कर्मों को, गुनाहों को माफ कर देगा। जिसने आसमान और जमीन में जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, ओए होए, और फिर तख्त पर जा विराजा, अर्थात प्रभु आकार में है। 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन अपने सतलोक में पहुंच गया। वो कबीर परमेश्वर है, मनुष्य जैसा परमात्मा का स्वरूप है। वह अल्लाह बड़ा का अर्थ है कबीर। वो खबीरन लिखा ना उन्होंने, वो कबीर है। वो यहाँ कबीर लिख दे, बड़ा ना लिखो, कबीरन लिख दे बस, सीधा कबीर। वह अल्लाह, वो भगवान कबीर है। वो रहमान है, वो बड़ा दयालु है। तो उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। ये 59वीं आयत फुरकान सूरत फुरकान की 25वीं सूरत में ये 59वीं आयत तक इसमें स्पष्ट लिखा है कि उसकी खबर रहमान है, तो उसकी खबर किसी बाखबर माने बिल्कुल तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। ये सिद्ध करना चाह रहा दास ने कि सभी शास्त्र कबीर परमेश्वर की महिमा बाई नेम गा रहे हैं। अभी आपने कुरान शरीफ के अंदर सुना, सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत नंबर 52 से 59 तक आपके सामने पर्दे पर आई। उसमें ये लिखा है कि वो कबीर परमेश्वर है, उसके ऊपर पूरा विश्वास रखो, और वही भगवान है। कोई कहे वो परमात्मा नहीं है तो उनके संघर्ष करो, अर्थात उनकी बातें मत मानो। संघर्ष माने लड़ाई नहीं, संघर्ष करो।
यानी उनकी बातें मत मानो। और उसी परमात्मा ने सब सृष्टि रची है और 6 दिन में सृष्टि को रच के 7वें दिन वो अपने तख्त पर जाकर विश्राम किया अपने मूल स्थान सतलोक में। और उस परमात्मा की पाकी बयान करते रहो, हजरत मोहम्मद को कह रहे हैं। और वो किसी के द्वारा नहीं मारा जाने वाला, वो तो वास्तव में अविनाशी वो है। अब इसी का प्रमाण गीता जी बता रही है कि मैं और तू अर्जुन जन्म मरण में है। काल ब्रह्म कह रहा है, काल भगवान कह रहा है क्षर पुरुष कि तेरे और मेरे तो असंख्यों जन्म हो लिए, तो आप और मैं तो जन्म मरण में है, लेकिन वास्तव में अविनाशी तो वो परमात्मा है। ये देखो, सबसे पहले वही गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और इसके 4थे अध्याय का 5वां श्लोक, अध्याय नंबर 4, ये श्लोक नंबर 5। हे प्रणतम अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं और उन सबको तो नहीं जानता, मैं जानता हूं। ये देखो, ये 6ठा है, इससे ऊपर ये 5वां है। अब इससे क्या सिद्ध हुआ? स्पष्ट हो गया कि काल भगवान कह रहा है, ब्रह्म कह रहा कि तेरे और मेरे तो अर्जुन गणे जन्म हो लिए, आगे भी होंगे, पर तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसलिए इससे सिद्ध है कि काल भगवान भी जन्म और मरण में है, अमर नहीं है। अब इसी का प्रमाण ये गीता जी दे रही है। दूसरा अध्याय, ये देखिएगा, अध्याय नंबर 2, अध्याय नंबर 2 और श्लोक नंबर, ये देखो श्लोक नंबर ये पहले 12 देखो। न तो ऐसा है कि मैं और किसी काल में नहीं था, अर्थात ये काल भी किसी न किसी में प्रवेश करके या अपने अवतारों में प्रवेश करके अव्यक्त रूप में, अदृश्य रूप में अपने कार्य करवाता रहता है। ऐसा ये नहीं है कि किसी काल में न तो ऐसा है कि किसी काल में मैं नहीं था, अर्थात मैं पहले भी साथ था और आगे भी होऊंगा, और न ही ये सब राजा लोग थे, नहीं थे, और न ही ऐसा है कि इससे आगे हम नहीं होंगे, रहेंगे। अर्थात ये काल स्वयं कहता है कि ये भी मरेंगे और मैं भी मरता रहता हूं और तू भी मरता रहता है, वास्तव में अविनाशी तो उसको जान। ये 17वां श्लोक बताता है, अध्याय नंबर 2 का वही श्लोक नंबर 17। अविनाशी नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण दृश्य वर्ग व्याप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ये वास्तव में अविनाशी तो वो है। अब इसका प्रमाण गीता जी का 15वां अध्याय फिर देगा आपको। ये देखिएगा, गीता जी के 15वें अध्याय का ये 16वां श्लोक है। इसमें सीधा लिखा कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के पुरुषों भगवान है, या भगवान लिखना था इन्होंने। 2 प्रकार के भगवान हैं और 2 ही प्रकार की प्राणियों की स्थिति है। ये सब प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। फिर देखना इसी को, इस संसार में नाशवान क्षर पुरुष ये काल है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, ये ब्रह्म है, ये परब्रह्म है। नाशवान और अविनाशी 2 प्रकार के भगवान कहे जाते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि क्षर पुरुष ये ब्रह्म भगवान, ये काल भगवान, ये तो ऐसा समझो जो सफेद चीनी के कप, मिट्टी के कप होते हैं, और हमारा शरीर ऐसा समझो जैसे मिट्टी के बर्तन, मटका होता है, जग मिट्टी का, और उस जैसा कोई कप, एक कसोरा होया करता पहले, एक मिट्टी के बने हुए कसोरे होते, सीधे ही पके हुए मटके जैसे लगते, वो तो हमारे शरीर समझो। और ब्रह्म को समझो वो मिट्टी का सफेद कप, और अक्षर ये तो नाशवान समझो बिल्कुल ही। और परब्रह्म को समझो, अक्षर पुरुष समझो जैसे स्टील का कप हो, है तो नाशवान। स्टील का भी उसको जंग लगेगा, मिट्टी हो जाएगा, पर समय बहुत लगेगा।
ऐसे ये इसकी तुलना में कुछ अविनाशी है, मिट्टी वाले कप की तुलना में सफेद से वो स्टील वाला ज्यादा अविनाशी, लेकिन है ये भी नाशवान। और वास्तव में अविनाशी तो सोना बना हो, चांदी और सोना, कहते वो सोने का को ही वास्तव में अविनाशी जान, उसको ना जंग लगे ना उसका अस्तित्व समाप्त हो। ये उदाहरण के लिए कहा। ऐसा फिर अब दो भगवान है, क्षर ये ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी, ये स्वयं को कह रहा है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म हो लिए अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इसलिए समसिद्ध है कि ये काल भी जन्म और मरण में है। कबीर साहब ने जब गोरखनाथ से कहा था कि तेरे करोड़ों तो ब्रह्मा मर गए और अरबों तो ब्रह्मा मर गए, 49 करोड़ कन्हैया ये विष्णु जी, और 7 करोड़ शंभू मर गए, मेरी एक नहीं पलैया, और करोड़ निरंजन हो गए मोहम्मद से जारी, ये करोड़ों ये निरंजन भी मर लिए करोड़ों बार, ये 21 ब्रह्मांड की प्रलय हो चुकी है, मेरी एक पल भी नहीं विनाश हुआ। अर्थात वास्तव में विनाशी मैं हूँ, कबीर भगवान करे। अब यहाँ देखिए गीता जी उसी का प्रमाण कहती है कि वास्तव में अविनाशी तो उसे जान जो इनसे भी न्यारा है, इन दोनों भगवानों से, ब्रह्म और परब्रह्म से अलग है। 15वें अध्याय का 17वां श्लोक, उत्तम पुरुष तो अन्य ही, सीधा ही लिखा है, उत्तम पुरुष है माने भगवान तो अन्य ही, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। वास्तव में पुरुषोत्तम अर्थात अविनाशी तो उसे जान जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब देखो, अब वो कौन है वास्तव में भगवान, ये आपको ये चित्र बताएगा। 15वें अध्याय का प्रथम और द्वितीय श्लोक कहता है कि संसार रूपी उल्टा लटका हुआ ये वृक्ष रूपी, ये चित्र आप देखिए, इसमें ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ एक वृक्ष समझो, जिसकी ऊपर को जड़ें हैं, जड़ें माने जो पूर्ण पालन करता वो परमात्मा, ये जड़ है ऊपर को, ये पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब कबीर देव ये है वास्तव में वो परमात्मा जो सबका तीनों लोकों में भी सबका पालन पोषण यही करता है, क्योंकि पौधे को खुराक जड़ से ही चलती है, ये वो पूर्ण परमात्मा है। और आगे देखिएगा इसका तना, ये अक्षर पुरुष है। कबीर साहब कहते हैं अक्षर पुरुष एक पेड़ है, ये यहाँ से जो जमीन से ऊपर दिखाई देता है ये वृक्ष कहलाता है, इससे नीचे जड़ें हैं वो गुप्त है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म, ये क्षर पुरुष ये ब्रह्म है, ये निरंजन काल ये उसकी एक शाखा है, एक डार है मोटी, ऐसी सैकड़ों डार और होती है पेड़ पे, उसमें से एक है ब्रह्म, और उस ब्रह्म से आगे फिर 3 शाखाएं हैं। ये तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, ये रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये तो शाखा, फिर ये पात रूप में संसार, ये देवी देवता आगे इन्हीं से उत्पन्न है और आगे इनकी अंडर कंट्रोल है। अब इन सबका पालन करता कौन हुआ गीता जी के अनुसार, और पूर्ण परमात्मा ये कबीर साहब सबका पालन करता है, यही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। अब यहाँ से खुराक चलती है, तना में गई, देखिए तना में, और तना से फिर यानी अक्षर पुरुष के पास, अक्षर पुरुष से फिर ब्रह्म से फिर आगे तीनों देवताओं में। अब इनके लिए तो ये निरंजन पालन करता नजर आता है ब्रह्मा विष्णु महेश के लिए, और इन पत्तों टहनियों के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश पालन करता नजर आते हैं, लेकिन ये वास्तव में पालन करता नहीं है। ये खुराक कहाँ से चलती है, वहां से नहीं चलेगी तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसा हमने इस गीता जी के ज्ञान को समझना है। ये है वो परमात्मा, वो कबीर परमेश्वर है, ये फिर वेद बताएंगे। अब जैसा कि आपने वेदों में गीता में सुना और कि वास्तव में अविनाशी कोई और परमात्मा है, वो कौन है, वो कुरान शरीफ ने बताया, वो कबीर परमात्मा है। वो कबीर परमात्मा है, और कुरान शरीफ ने ये भी बताया कि ये वही परमात्मा है कबीर जिसने 6 दिन में सृष्टि को रचा और 7वें दिन विश्राम पाया।
7वें दिन तख्त पे जा विराजा, अर्थात कहीं विराजा तो कोई स्थान है जहां परमात्मा रहता है और वो आकार में है, मनुष्य जैसा है। ये प्रमाण ये पवित्र बाइबल करेगा आपके सामने। ये देखिएगा, ये पवित्र बाइबल और इसका प्रकाशन है, नीचे देखिए, इंडिया बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, मद्रास, इतने दूरभाष इतने। अब इसमें स्पष्ट है उत्पत्ति ग्रंथ में, ये देखिएगा, ये सृष्टि के 7 दिन उत्पत्ति ग्रंथ है, ये विश्व की सृष्टि। जिस परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल कर ऊपर मंडराता था। सृष्टि के 7 दिन, ये पहला दिन, फिर देखिएगा दूसरा दिन, फिर देखिएगा तीसरा दिन, ये चौथा दिन, और फिर देखिएगा आगे चलिए, ये फिर 5वां दिन, और अब ये देखो 6ठा दिन। अब 6ठे दिन में पढ़ो परमात्मा कैसा है ये पता लगेगा, अल्लाह कैसा। 6वां दिन प्राणी और मनुष्य। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीव प्राणी और घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु और पृथ्वी के वन पशु आदि जाति के अनुसार उत्पन्न हो, और वैसा ही हो गया। सो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और जाति जाति के घरेलू पशुओं को भी जाति जाति के भूमि पर सब रेंगने वाले जंतुओं को बनाया, और परमेश्वर ने देखा अच्छा लगा। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को, देखिए है बात ध्यान से सुनने की, पढ़ने की। फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते अधिकार रखे, यानी सबसे मजबूत और समझदार हो। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया। ओए होए, इससे सिद्ध है कि परमात्मा मनुष्य जैसा है। और ये मुसलमान धर्म में कहते अल्लाह तो निराकार है, क्योंकि यही प्रमाण वेदों के ज्ञाताओं ने दिया कि अल्लाह निराकार है। देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप अनुसार उत्पन्न किया। अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके मनुष्य, उसने मनुष्य की सृष्टि की। आगे देखियो, अब यहाँ देखिएगा, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, अब ये खाने के लिए कहीं मांस मिट्टी का परमात्मा की तरफ आदेश नहीं है, ये कुल मालिक का आदेश है। आगे कोई आदेश मिट्टी खान, मांस मिट्टी शराब पीने का है तो वो परमेश्वर का नहीं, अवहेलना है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा सुनो, जितने बीज वाले छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, जो वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये मनुष्यों को कहा, कहीं नहीं लिखा इसमें मांस खाओ, बकरे खाओ, गऊ काट लो, भैंसे खाओ, कहीं नहीं लिखा। और जितने भी पृथ्वी के पशु और आकाश के सभी पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, उनमें जीवन के प्राण हैं, जिनमें जीवन के प्राण है अर्थात जो जीवित है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। अब आपने सुना और देखा आंखों से और पढ़ा, कितना प्रत्यक्ष प्रमाण है। ये काल ही सबको धोखा दे रहा है। ये स्वयं सामने व्यक्त रूप में नहीं आता और अव्यक्त रूप से किसी के अंदर प्रवेश करके अपने आदेश दे देता है। उनमें कुछ सत्य होते हैं, कुछ असत्य भी होते हैं। अब जैसे गीता जी को आप पढ़ते रहिए, अब इस तरह पढ़ना गीता जी को जैसे दास पढ़ा होगा,
फिर पता चलेगा। क्योंकि ये पूर्ण परमात्मा के डर से ज्ञान तो सही देता है और कहता उस परमात्मा का मार्गदर्शन करो, परमात्मा कोई और है, स्वयं भी कहता है, लेकिन उनकी पूजाएं गलत करवा देता है। कबीर साहब से वार्ता हुई थी इस काल की, कहा था कि नाम तो मैं लूंगा तेरा ही, तेरी ही महिमा गाया करूंगा, लेकिन पूजा सही नहीं बताऊंगा, पूजा गलत करवाऊंगा और ज्ञान आप ही का दिया करूंगा कि परमात्मा कोई और है, उसका कबीर नाम है, वो सारी सृष्टि का रचनहार है, लेकिन अंत में ज्ञान वो यानी पूजा अधूरी दे करके इन सबको गुमराह रखूंगा। ऐसा उसने अपना कबीर साहब से, जब कबीर साहब जोगजीत नाम से आए थे, वो नहीं पहचान पाया काल के ये परमात्मा है। जोगजीत समझ के उनसे फिर अपने खुल्लम खुल्ला ये कह दिया था कि नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा और 12 पंथ करूं मैं साजा, उन 12 नकली पंथ चलाऊंगा, उनमें तुम्हारा नाम लेकर कबीर परमात्मा है, कोई और अल्लाह है, वो सतलोक में रहता है, ऐसे पंथ चलाऊंगा नकली और नकली नाम दिवाऊंगा और फिर वो सब मेरे ही चक्कर में रहेंगे। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और इन 12 पंथों में नाम जो ले ही सो मेरे मुख आंस में ही, वो मेरे ही चक्कर में रहेंगे, मेरे से बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करेंगे और गलत नामों का आधार दिया करेंगे। ऐसा ये काल कहता है और ये स्वयं सामने नहीं आता। अब इसी का आगे फिर देखिए गीता जी के 7वें अध्याय को फिर पढ़िए। अब गीता जी को ऐसे पढ़ना था हमने और जिससे हमें लाभ होना था। अब ये देखिए 7वें अध्याय का फिर 19वां आपने पढ़ लिया कि उन तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, ऐसा जानने वाला महात्मा सुदुर्लभ है। बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यानी ब्रह्म साधना भी बहुत जन्मों के बाद ये ज्ञानी पुरुष होते हैं, भाग्यवान आत्मा जो मेरी पूजा करते हैं। लेकिन वासुदेव सर्व, वासुदेव कौन? जो सर्वव्यापक परमात्मा कबीर परमेश्वर कुल मालिक, ऐसा कोई बताने वाला वो महात्मा बहुत ही दुर्लभ है। अब 20 में देखो, बीच में कि उन भक्ति भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, किनकी? तीनों गुणों की पूजा करके देवी देवताओं की पूजा करने वालों का जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वहीं तक की सीमा तक, उन्हीं पूजाओं तक जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम का ध्यान करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। अन्य संस्कार स्पष्ट है, अन्य देवता प्रपद्यते, अन्य माने और दूसरे देवता माने भगवानों को ब्रह्मा विष्णु महेश अन्य देवता मानते हैं, क्योंकि वह लिखा है 3 गुणों तक की पूजा व्यर्थ है। एक ब्रह्म की पूजा छोड़कर, मेरी पूजा छोड़कर 3 गुणों की पूजा जो करते हैं व्यर्थ है। अन्य देवता पूजते प्रपद्यन्ते। अब 21 में लिखा है, जो सकाम भक्त जिस देवता यानी कोई ब्रह्मा का, कोई विष्णु का या शिव की पूजा करता है, पूजना चाहता है, तो उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति सचित कर देता हूँ। अब जिसने पूजना चाहता है वो पूज ले, लेकिन उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे मुख्यमंत्री कहे कि भाई तुम मेरी पूजा करो, तुम नीचे के अधिकारियों की पूजा करके वो तुम्हें कोई केवल सीमित लाभ दे सकता है, और उनके द्वारा दिया गया लाभ वो अक्षीणिक है, एक ही तरह का है, वो संपूर्ण नहीं दे सकते। एक प्रांत के अंदर अन्य अधिकारियों की पूजा से तो तुम मेरी पूजा करो, मेरे पर आश्रित हो जाओ, मेरी मर्यादा में रहो, मैं तुम्हें उनसे ज्यादा लाभ दे दूंगा। लेकिन कोई नहीं मानता है तो करता रहे उनकी पूजा, लेकिन उन बुद्धिहीनों का वो अक्षीणिक सुख है, यानी कोई छोटा मोटा राहत वो दे सकते हैं, और उन अधिकारियों को मैंने ही कुछ पावर दे रखी है, इसलिए वो छोटा मोटा लाभ तुम्हें दे रहे हैं। अगर मेरे ऊपर आश्रित हो जाओ तो मैं तुम्हें पूर्ण लाभ दूं जितना मैं दे सकता हूं। जो सकाम भक्त जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजना चाहता है,
ये 21वां श्लोक है। उस भगत की श्रद्धा में उस देवता के प्रति स्थिर करता हूँ कि मर कुएं में पड़कर ना मानता था। ये देखो अब 22 में लिखा है कि वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता के द्वारा देवता से मेरे ही द्वारा विधान किए इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। जैसे मुख्यमंत्री कह रहा हो कि मैंने उनको कुछ पावर दे रखे और उससे कुछ लाभ ले रहे हो। आगे फिर स्पष्ट कर दिया कि इन बुद्धिहीनों की ये पूजा गलत है। अब ये 23वां श्लोक है, ये देखिएगा। श्लोक नंबर 23 में स्पष्ट है, अध्याय नंबर ये 7 है, श्लोक नंबर 23 है, ये देखिएगा। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का, बुद्धिहीनों का, मूर्खों का वह फल नाशवान है। अब देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं और मेरे भक्त मुझे ही प्राप्त होते हैं। अब आगे स्पष्ट हुआ। अब 7वें अध्याय के 23वें श्लोक में काल भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि उन मूर्खों का ये गलत साधना है। अब उनके जो देवता पूजेंगे वो देवताओं के पास जाएंगे, उनके बंधुआ मजदूर बनेंगे और फिर ये देवता भी अपने देव समय को भोग के, अपना पीरियड भोग के और फिर ये गधे बनेंगे, 84 माह होंगे और साथ में उनके पुजारी। ऐसे ही भगवान ने कहना चाहा कि देवताओं के पुजारी देवताओं को प्राप्त होंगे और मेरी भक्ति करने वाला मेरे पास आ जाएगा। यानी ब्रह्म तक की साधना, ब्रह्म तक के लाभ महास्वर्ग को प्राप्त हो जाएगा, मुझे ही प्राप्त होगा। प्राप्त होने का तात्पर्य यहाँ पर ये नहीं है कि वो परमात्मा पावेगा, नहीं, अर्थात ब्रह्म साधना से मिलने वाला जो सुख है वो महास्वर्ग में पहुंच जाएगा। अब आगे लिखा है कि मैं कभी आकार में नहीं आता और ये नादान। अब आगे 24 और 25 में स्पष्ट लिखा है, जैसे मैंने सृष्टि रचना में आपको बताया था कि इसने प्रण किया था, प्रकृति देवी से कहा था कि आज के बाद मैं कभी आकार में नहीं आऊंगा, कभी भी मैं किसी के सामने व्यक्त रूप में प्रकट नहीं होऊंगा। ये मेरा अटल और घटिया नियम है। अब घटिया तो न्यू लिखा, अनुत्तम तो इसलिए कहा इसने कि जो पिता अपने पुत्रों को भी स्पष्ट बात ना बतावे, उनको गुमराह रखे, उनको मारे और खावे, कभी सामने नहीं आवे और जो चाहे उनको नचा के दुखी करे, तो इससे घटिया और क्या हो सकता है। ऐसे ये काल सामने तो आता नहीं, अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश की भी दुर्गति रखे। भगवान श्री कृष्ण का जीवन देखे, सारा जीवन दुख में रहा। भगवान श्री राम का जीवन देखे, जबरदस्ती अवतार बना के भेजता है और फिर वो बेचारे सारा जीवन अपना दुख में भोग कर चले जाते हैं। जैसे भगवान श्री राम का जन्म, विवाह होते ही वनवास के तुरंत बाद सीता का हरण वनवास में ही, फिर 12 वर्ष युद्ध, फिर वापस लेकर आए सीता जी को, रावण राक्षस की मृत्यु हत्या करके उनका, और फिर आते वक्त सीता जी का निष्कासन, और फिर अंतिम श्वास तक पुत्र और पिता और पत्नी और पति का आखिर सांस तक वियोग रहा। तो बताओ ये कहाँ सुख हुआ? सुख नाम की चीज नहीं थी इन भगवानों के पास, क्योंकि ये काल के द्वारा ये पीड़ित है। अब यहां देखिएगा, अब देखिएगा उसी अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 24। बुद्धिहीन पुरुष, बुद्धिहीन व्यक्ति मेरे अनुतम। अब देखो यहां ठीक लिख दिया, अनुतम का अर्थ अनुतम ही कर दिया। और वहां इस महात्मा जी ने 18वें श्लोक में, इसी अध्याय के 18वें श्लोक में क्या कर दिया? अति उत्तम, और यहाँ अनुतम लिख के पीछा छुटवा दिया। यह समझदारी की इसने। ये 18वां देखो, इसी 7वें अध्याय के यहाँ तो अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम कर दिया। अनुतमाम, अति घटिया था, घटिया लिखना था यहाँ पे अश्रेष्ठ। और इसी के 24वें श्लोक में इसी को अनुतम ही लिख कर अपना पीछा छुटा लिया। बहुत अच्छा किया। ये देखिएगा 24वां श्लोक, ये देखो, ये
अनुतम, यहाँ अनुतम लिख दिया, संस्कृत हिंदी कर दिया अनुतम, ये अच्छा किया। वहां भी अनुतम ही लिख देता, बहुत अच्छा था। अब अबुध है, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुतम अविनाशी परम भाव को न जानते। ये काल कह रहा है, क्या कह रहा है कि मैं कभी व्यक्त रूप में सामने नहीं आता। अव्यक्त, अव्यक्त का अर्थ होता है मैं कभी व्यक्तिगत रूप से प्रकट नहीं होता। ये तो अपने हिसाब से बना दिया इन्होंने। अव्यक्तम माने मैं कभी किसी के सामने व्यक्तिगत रूप से नहीं आता, आकार में नहीं आता। माम माने मुझ, व्यक्तिम मुझे आकार में आया हुआ मानते हैं। फिर देखिए ये बुद्धिहीन पुरुष मनुष्य जो काल कह रहा है कि मैं काल हूं, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं तो इसके अंदर बोल रहा हूं, ये मूर्ख मुझे कृष्ण मान रहे हैं। बुद्धिहीन पुरुष मेरा अनुतम अविनाशी परम भाव को नहीं जानते, मेरा घटिया नियम नहीं जानते कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, व्यक्त रूप में आकार रूप में नहीं आता। ये मुझे व्यक्ति मान रहे हैं, व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। स्पष्ट लिख रहा है। अब 25 में देखो, न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त है, मैं तो अपनी योग माया से के द्वारा छुपा रहता हूं और मैं किसी के सामने आकार में नहीं आता। ये मूढ़ एम न भी जानते, ये मूर्ख लोग मुझे नहीं जानते ये लोग, और मुझे अजम एवं मेरे इस अटल मैं कभी पर आकार में नहीं आता, कृष्ण जी की तरह जन्म नहीं लेता, अजम अवम हूं। यहाँ देखिए ये इसका अर्थ इन्होंने क्या किया है कि अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, और यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता। जन्मने वाला सुनते, ये तो गलत लिखा है इन्होंने, जन्मने वाला। सिर्फ ये है कि न अभी जानते, मुझे नहीं जानता, मुझे कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। इसका वास्तविक अर्थ ये बनता है कि मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। न अहम प्रकाश है सर्वस्य योग माया समावर्त है, मैं किसी के सामने प्रकट नहीं होता और न ही मैं कृष्ण राम की तरह जन्म लेकर आता हूं। ये मेरा अवयम, अवयम माने अविनाशी, अनुतम, ये मेरा अविनाशी नियम है, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। अयम माने यह है, अवयम ये मेरा अविनाशी नियम को न अभिजानते मूढ़ा, मूढ़ लोग, ये मूर्ख लोग मेरे इस अविनाशी नियम को नहीं जानते कि मैं राम कृष्ण परशुराम जी के की तरह नहीं आता। ये तो मैं ही इनको अपनी प्रेरणा से यहाँ जन्म देता हूँ और इनमें प्रवेश करके अपना सब कार्य कर जाता हूँ। अभी आपने पवित्र गीता जी के अंदर सुना और आंखों देखा और पढ़ा। अब जैसे भगवान काल कह रहा है कि मैं कभी व्यक्त रूप में, व्यक्तिगत रूप में, आकार में किसी के सामने नहीं आता, और ये मूर्ख लोग मुझे आकार में आया हुआ कृष्ण मान रहे हैं, मैं कृष्ण नहीं हूं। अब यहां बात विचार करनी होगी क्योंकि ये पुराना रंग हमारे बहुत चढ़ा हुआ है। इतने प्रमाणों के बावजूद भी बहुत देर से स्वीकार्य होगा हृदय को, लेकिन होगा क्योंकि ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड है, ये शास्त्र प्रमाणित है। और पहले हमें अप्रमाणित ज्ञान दिया गया, वो टिकेगा नहीं अब इस सत्य ज्ञान के सामने। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानड़ी, कबीर ज्ञान सो ज्ञाने, जैसे गोला तोहब कहा करता चले मैदाने। फिर कहते, तारा मंडल बैठे कर चांद बड़ाई खाए, उदय हुआ जब सूर्य कहा शो तारों छिप जावे। अब ये सूर्य उदय हो रहा है, सत भक्ति का, शास्त्रों का पुनरुत्थान हो रहा है।
शास्त्र तो पहले ही पवित्र हैं, लेकिन उनको फिर वापस हर भक्त के सामने पहुंचाया जा रहा है। कबीर परमात्मा की ही रजात है, जीव कुछ नहीं कर सकता। उन्हीं की कृपा अपनी प्यारी आत्माओं पर पुनः हो रही है और हमें अपने चरणों में वो लेना चाह रहे हैं। अब यदि यहाँ कोई ये कहे कि गीता जी श्री कृष्ण जी ने बोला था, अभी तक तो हमें यही बताते आए थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का निर्मल ज्ञान दिया था। किस लिए दिया था? फिर बताते थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाह रहा था और भगवान ने युद्ध कराना जरूरी था। बताओ भाई, ये तो उनका उत्तर होता था उन अधूरे गुरुओं का। और कहते थे श्री कृष्ण जी ने, अभी भी कह रहे हैं, अल्पज्ञ जिन्होंने गीता जी को उठाकर भी नहीं देखा होगा और देखा होगा तो उनकी बुद्धि से बाहर, क्योंकि वो बच्चे हैं, वो स्वयं अनजान है। जिसको स्वयं ज्ञान नहीं मार्ग का, वो दूसरों को मार्ग बता रहा है। वो कैसा मार्गदर्शक, वो तो महा धोखा दे रहा है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर रहा है। जिसको ज्ञान नहीं किसी रास्ते का, वो बता रहा दूसरों को इधर आ जाओ, इधर चले जाओ, वो गलत गाइड कर रहा है, वो गलत मार्गदर्शक कर रहा है, दर्शन कर रहा है। कृष्ण जी ने गीता को नहीं बोला। यदि कृष्ण जी बोल रहे होते, वो ये नहीं कहते कि मैं व्यक्त रूप में, मनुष्य रूप में कभी नहीं आता, मैं आकार में नहीं आता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो पहले ही आकार में विद्यमान थे। ये काल बोल रहा था कि मैं कभी आकार में नहीं आता। अब यहां विचार करना, वो काल कौन है? वो क्षर पुरुष, वो ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी। यहां विचार कीजिए, गीता जी के ज्ञान की आवश्यकता कब पड़ी थी? जब अर्जुन युद्ध करने से मना कर देता है, दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। उससे पहले थोड़ा सा विवरण और देना चाहूंगा आपको। युद्ध क्यों होने जा रहा था? कौरव पांडवों का आपस में भाई बंटवारा नहीं हो रहा था। दुर्योधन पांडवों को हिस्सा नहीं दे रहा था और पांडव अपना हिस्सा राज्य का मांग रहे थे कि आधा हिस्सा हमें दे दो। दुर्योधन ने स्पष्ट मना कर दिया था कि तुम्हें मैं कुछ नहीं दूंगा। इसके लिए फिर भगवान श्री कृष्ण से पांडवों ने प्रार्थना की कि आप हमारा राजीनामा कंप्रोमाइज करवा दो। भगवान श्री कृष्ण 3 बार शांति दूत बनकर इस अनर्थ को बचाने की बरसत प्रयत्न करते हुए और कौरव और पांडवों को समझाने के लिए 3 बार गए थे और कहा करते थे कि दुर्योधन विनाश हो जाएगा, ना राज्य रहेगा और ना तुम रहोगे। ना जाने युद्ध में कौन मर जावे, आप ही मर जाओ या पांडव ही मर जाएं। पांडवों को भी कहा करते थे भाई युद्ध में ना जाने किसकी मृत्यु हो जावे और फिर ये राज किस काम आएगा। आपस में अपना प्रेम से अपना हिस्सा बांट लो। लेकिन न दुर्योधन मान रहा था और न ही पांडव मान रहे थे। तब श्री कृष्ण ने सोचा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पांडव मेरे ऊपर कूद रहे हों कि हमारी तरफ भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए ये युद्ध करने में को तैयार हो रहे हों। इसको भी, इस समस्या का भी समाधान करने के लिए और इस युद्ध जैसे अनर्थ, घोर युद्ध अनर्थ को टालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने दोनों के सामने
कौरव और पांडव के सामने कहा था कि भी देख लो, अगर तुम नहीं मान रहे हो, आपकी इच्छा है, लेकिन युद्ध अच्छी बात नहीं। ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। ये जुल्म मत करो। और यदि नहीं मान रहे हो, ठीक है, एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला हूंगा, और मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार भी नहीं उठाऊंगा। प्रभु ने कहा तो इसलिए था कि हो सके है ये पांडव नम्र हो जाएं और मेरी बात को स्वीकार कर लें, युद्ध ना करें और जान जाएं कि मैं इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। इसलिए ये समझ जाए इशारे को। पांडवों ने अपनी कुछ जिद को, अपने हठ को ढीला किया। ये बात सुनके कि भगवान ने फैसला ले लिया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तब कहा प्रभु हमें 5 गांव दिला दो, हमारी इज्जत रह जाएगी। तब श्री कृष्ण ने कहा चलो फिर प्रयत्न करता हूं। श्री कृष्ण जी ने जाके दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन बात बन रही है, आप 5 गांव दे दो युधिष्ठिर को, पांडवों को, फिर मैं जानू, मेरा काम जाने, ये अनरथ टल रहा है। अब दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक के समान भी उनके पांडवों के लिए स्थान नहीं है। तब श्री कृष्ण जी ने सोचा तो बहुत निकम्मा आत्मा। तब कहा था दुर्योधन तुम्हारा विनाश हो जाएगा, आंख खोल ले, ये समय है तुम्हारा इतने अनर्थ के टालने का, और 5 गांव दे दे तुमको। जब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अच्छा करड़ा करके बातें कही तो दुर्योधन ने कहा अपनी सेना से कि पकड़ लो इसको, पकड़ लो श्री कृष्ण को। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपना विराट रूप दिखाया। और जिसको देख करके सभी उपस्थित सभासद अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, डर के इधर उधर हो जाते हैं, और श्री कृष्ण जी वहां से निकल आते हैं। युद्ध की तैयारी हो जाती है। अब यहां विचार और करना कि श्री कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला था, उसका दूसरा प्रमाण अभी आपको बता दूं इसी समय, क्योंकि ये प्रकरण वही चल रहा है। जैसे गीता जी के 11वें अध्याय में श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश काल भगवान कहता है कि अर्जुन, जो ये विराट रूप मैंने तुझे दिखाया, ये पहले कभी किसी ने नहीं देखा। अब ये देख लेना, यदि कृष्ण जी बोल रहे होते और कृष्ण जी ने ही विराट रूप यहां दिखाया होता तो ये नहीं कहते कि मैंने जो पहले कभी किसी को नहीं दिखाया। वो विराट रूप एक सिद्धि से आम संत भी दिखा सकता, लेकिन वो नहीं हो सकता जो काल वाला है। ये अपना विराट विकराल रूप अर्थात भयंकरता दिखा सकते अपनी शक्ति को, लेकिन वो काल के तुल्य नहीं, वो क्योंकि वो 1000 भुजा के हैं, ये केवल 4 भुजा युक्त हैं। अब ये प्रमाण भी आपको याद रखना पड़ेगा कि गीता जी में कहा कि ये जो मेरा वास्तविक रूप काल रूप तूने देखा, विराट रूप, ये है मेरा वास्तविक स्वरूप, और ये पहले विराट रूप कभी किसी ने नहीं देखा तेरे बिना, और ना ही आगे देखा जा सकता, ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, और ना ही किसी क्रिया से, ना किसी जप से, ना किसी तप से। अब ये गीता जी मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिएगा गीता जी, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 46। ये देखो इधर 47, श्लोक नंबर 47 में, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से ये मेरा परम तेजो में सबका आदि सीमा रहित विराट रूप तुझको दिखलाया, जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा, न दृष्टः पूर्वम,
इति सिद्धम कि वो रूप कृष्ण जी ने दिखाया था और ये काल का रूप है, इसलिए कृष्ण जी ने गीता नहीं बोला। अब इसे स्वसिद्ध हो गया कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता नहीं बोला। अब फिर देखिए आगे, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में जाके खड़ा करो और देखो मैंने किसके साथ युद्ध करना है, कौन है मेरे योग्य युद्ध करने के। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा ही किया। अब यहां विचार करना, अर्जुन ने जब देखा सामने गुरुदेव अपने पूर्वज भीष्म पितामह है और अपने ही कुल के व्यक्ति युधिष्ठिर आदि के पुत्र, उनको जिनको साथ अपनी गोदी में लेकर खिलाया करते थे, उनका प्यार किया करते थे, चाचे और ताऊ के बच्चे कुछ ज्यादा दूर नहीं होते। ये तो लालच, नीच, ये लालच में इंसान नीचता कर देता है। और पांडवों जैसे पुण्यात्मा इस काल ने मजबूर कर दी युद्ध करने के लिए। अब अर्जुन कहता है, प्रभु, अपने मन में विचार करता है कि मैं युद्ध नहीं करूं। हे परमात्मा, इससे अच्छा तो ये कौरव, इससे अच्छा कि ये कौरव मुझे निहत्थे को मार दें और मैं मर जाऊं और युद्ध टल जावे। ऐसा विचार अर्जुन अपने मन में लाता है और सोचता है कि ये अनर्थ के किए हुए राज्य को करने से अच्छा तो हम भीख मांग के खा लें तो भी श्रेष्ठ है, हमें राज नहीं चाहिए। और फिर ना जाने कितनी बहन विधवा होंगी, ना जाने कितने बच्चे अनाथ होंगे। ऐसे जुल्म के राज्य को हम नहीं करेंगे। ऐसा सोचकर अर्जुन अपने रथ के पिछले हिस्से में जहां विश्राम किया करते हैं वहां बैठ जाता है। अब यहां विचार करना, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु जी के अवतार हैं और विष्णु जी सतोगुण प्रधान है। इतने विनम्र आत्मा, इतने सहनशील। जैसे एक बार भृगु ऋषि ने भगवान विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए विष्णु जी की छाती में, सीने में लात मार दी। भगवान विष्णु ने कहा कि हे ऋषिवर, मेरा सीना तो पत्थर जैसा था, आपके कोमल चरण को चोट तो नहीं आई। अब देखो कितनी प्यारी आत्मा, कितने महान आत्मा भगवान विष्णु जी। अगर चाहते तो भृगु ऋषि के टुकड़े टुकड़े कर देते वह सुदर्शन चक्र से, लेकिन उनके अंदर सतोगुण इतना है कि वो लड़ना नहीं चाहते। और फिर शिशुपाल ने 100 गलतियां की थी और फिर भी हंसकर टाल जाते थे। जब 100वीं गलती की तब उसका शीश काटा था। अब विचार करो, ऐसी परमात्मा, ऐसा श्रेष्ठ आत्मा भगवान श्री कृष्ण, जिसको देखकर पशु और पक्षी भी प्यार पाते थे और गोपियां उनके दर्श के लिए तड़प जाती थी, गाय भी उनके दर्शन के लिए एकटक देखती रहती थी। ऐसी पुण्यात्मा और फिर कहे कि अर्जुन तू लड़, ये सब मैंने मार रखे हैं, उठा ले हथियार, तू चिंता ना करे, तू अक्षत्रिय धर्म को मत भूले। ऐसे ऐसे उसको फिर प्रेरणा देना, ये भगवान श्री कृष्ण कहे, ये न्याय संगत नहीं लगता, कभी नहीं कह सकते वो। अब यहां देखिएगा,